इनके तकवा में, परहेजगारी में, इनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जो हजरात पीछे खड़े हैं मेरे भाई, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुर्सियां लगाई गई है आप ही के लिए लगाई गई है। आप हजरात वहाँ पर सर्दी का मौसम है, आप बाहर ना खड़े रहे बल्कि आप आकर के पिंडाल के अंदर बैठे। आप हजरात वहाँ से हट जाएं और कुर्सियां लगाई गई है आपके लिए, आप हजरात आकर के कुर्सियों पर बैठ जाएं। एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं। कारी निसार अहमद निजामी साहब स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। मैं इनकी दुआओं का सहारा लेते हुए शेर पहुंचा रहा हूं कि सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, मोहब्बत से जब कोई, मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते करने लगते हैं, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। अब आइए बिला ताखीर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए चार शेर के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। अंदली में गुलशन रिसालत बुलबुल कुए नबी आले जनाब मोहम्मद हबीब रजा साहब से है। आज इज्जत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की छाव में करें और बुलंद आवाज के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर नूर पर उलमा इकराम हाज़रीन मजलिस पर्दानशीन फ़ातिन इस्लाम पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इश्क मुस्तफा से खाली पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं की जाती। जो नमाज जिक्र मुस्तफा से खाली पढ़ी जाए वो नमाज जहन्नम की कुंजी है। इसीलिए तो इमाम आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिक्र खुदा जौन से, जिक्र खुदा जौन से जुदा अच्छा होना दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हजरात मोहतरम, तो हमें इससे मालूम हुआ कि हमें इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर नमाज की अदायगी करनी चाहिए, तरीक़ा मुस्तफ़ा से नमाज की अदायगी करनी चाहिए। हजरात मोहतरम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 40 दिन नमाज फजर और ऐशा बाजमात पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दो बरातें अता करता है, एक नार से दूसरी निफाक से, एक दूसरी जगह। और हजरत बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद में बाजमात 40 रातें नमाज ऐशा पढ़ी कि रकाते ऊला फूत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दोजख से रियाही का परवाना लिख देता है। हजरत मोहतरम, तो हमें इससे मालूम होता है, तो हमें इससे पता ये चलता है कि हमें इश्क मुस्तफा में डूब कर नमाज की अदायगी करनी चाहिए। जो मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, खुसूसन ऐसा और फजर की नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दोजख से रियाही का परवाना लिख देता है। हजरत मोहतरम, जो मुसलमान दुनिया में अच्छे काम को अंजाम देता है, नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावतों को आम करता है, मोहब्बत रसूल को आम करता है, तो दुनिया में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। उसकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर। हजरत मोहतरम, अब मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म करता हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है
कि अगर मेरे कुछ बोलने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो आपसे आप तो उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फेल में उसे माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह। ये थे आली जनाब हाफिज अबुल हसन साहब जो अपनी बहुत ही बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में खिताब कर रहे थे। ये हमारे कारी निसार अहमद निज़ामी की मेहनतों का समरा है, उन्हीं के दसगाह का तालिब इल्म है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के